सपनों की खोज एक प्रेरणादायक कहानी। सपने जो हमारी जिंदगी का वो हिस्सा होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की, जो अपने सपनों की खोज में निकल पड़ा। क्या अर्जुन अपने सपनों को हासिल कर पाएगा? आइए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। अर्जुन हमेशा से ही एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह सोचता था कि मैं एक दिन बड़ा व्यापारी बनूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी में कई बाधाएं थीं। उसके पिताजी एक साधारण से किसान थे और उनके पास धन की कमी थी। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा, मेरे सपने मेरे हौसले से बड़े हैं। अर्जुन की माँ सुमित्रा, जो हमेशा से उसके सपनों को प्रोत्साहित करती थी, वह कहती थी, बेटा मेहनत करने से कभी मत चूकना, तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। सुमित्रा की बातों ने अर्जुन को और मजबूत बनाया। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करेगा। अर्जुन ने स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और उसने सोचा, अगर मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूंगा तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूंगा। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं किसी भी हालत में अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन स्कूल में एक छात्रवृत्ति का ऐलान हुआ। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इस परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगा तो मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी। उसने पूरी मेहनत से रात दिन पढ़ाई की। परीक्षा का दिन आया और अर्जुन ने खुद से कहा, यही मौका है मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने का। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें अर्जुन ने परीक्षा में प्रथम अंक प्राप्त किया। अर्जुन ने वह छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। वह खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने कहा, मैंने कर दिखाया। उसने घर जाकर अपने माता पिता को बताया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। सुमित्रा ने कहा, मेरे बेटे, आज तुमने हमें गर्वित किया है। कॉलेज में अर्जुन ने अपने सपनों को और ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया। अर्जुन अपने कॉलेज के नए दोस्तों से मिला, नए अनुभव किए और नए ज्ञान को प्राप्त किया। वह हमेशा कहता, सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, सपने पूरे करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके सामने कॉलेज में नई चुनौतियां भी आई। कभी कभी अर्जुन को पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कहा, ये सभी मुश्किलें मुझे और मजबूत बनाएंगी। उसके साहस ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी कॉलेज की डिग्री प्राप्त की और एक दिन उसे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह सोचने लगा, मैंने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन ने तय किया कि वह अपना खुद का व्यवसाय खोलेगा। अब मैं दूसरों को भी अपने सपनों की खोज में मदद करना चाहता हूँ, उसने कहा। कुछ दिनों बाद उसने अपने बचत के पैसों से एक छोटी सी दुकान खोली और दुकान सफल होने लगी। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान आगे चलकर बहुत बड़े शोरूम में बदल गई। अर्जुन ने अपने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। वह उन्हें कहता कि आपके सपने आपके हाथ में हैं, मेहनत करो, कभी हार मत मानो। उसने कई युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद की। गांव में अर्जुन की सफलता की कहानी सुनकर सभी ने उसे सराहा। गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां सभी ने अर्जुन के सपनों को सलाम किया और कहा, आपने साबित किया है कि सपने सच हो सकते हैं। निष्कर्ष इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपनों की खोज एक सफर है, जिसमें मेहनत, संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार नहीं मानी और यही उसकी असली ताकत थी। हमें भी अपने सपनों के लिए उसी जुनून और दृढ़ता से काम करना चाहिए। सपने ये केवल ख्वाब नहीं होते, बल्कि ये हमारे हौसले और मेहनत से साकार होते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो मेहनत करता है वो सपने सच करता है।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।